आज हम शिक्षक पात्रता परीक्षा में आने वाले गणित के कुछ ऐसे सवालों को समझने वाले हैं जो अक्सर मुश्किल लगते हैं। असल में सोचने का तरीका सही हो तो ये सवाल बहुत ही आसान हो जाते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल शर्मा सर पीसीएम में। तो चलिए आज हम 5 विषयों पर बात करते हैं और देखिएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ता जाता है। हमारा पहला टॉपिक है संख्याओं की पहेली, शब्दों के कोड को क्रैक करना। कई बार हमारे सवाल गणित को नहीं, भाषा को ही परखते हैं। ये रहा एक मजेदार सवाल जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है। पहली नजर में यह बड़ा सीधा साधा लगता है, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। 11,1111 को कई लोग 11,000, 1100, 11 इस तरह से लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। सही आंसर 12,111 होगा। शब्दों को सीधा सीधा अंकों में लिख देना, पर गणित ऐसे काम नहीं करती है। देखिए, इसे तोड़कर समझना कितना आसान है। 11,000 का मतलब हुआ 11,000, 1100 का मतलब हुआ 1,100 और 11 का मतलब तो 11 होता ही है। तो 11,000 और 1,100, 12,100, 11, तो ये संख्या हो जाएगी 12,111 और इस प्रश्न का ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। इससे रिलेटेड यहाँ कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं जिनका आप अभ्यास कर सकते हैं। इसी प्रकार के एक दूसरे प्रश्न पर हम विचार कर सकते हैं। 12,1310, इसे लिखने के लिए हमें पहले 12,000 और फिर 1,300 और उसके बाद 20 लिखने होंगे और इस प्रकार से हम योग कर लेंगे और ये 13,320 आएगा और ऑप्शन 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पर। स्थानीय मान का महत्व। अंक की स्थिति मायने रखती है। यह एक जरूरी कॉन्सेप्ट है कि किसी नंबर में किसी अंक की कीमत क्या है, यह उसके स्थान से आंका जाता है। यहाँ दो मुख्य बातें हैं। पहली बात है फेस वैल्यू यानी अंकित मान। किसी भी अंक का फेस वैल्यू का मतलब हुआ उसका चेहरा, चेहरा कभी बदलता नहीं। तो किसी भी अंक का जो अंकित मान होगा वो किसी भी स्थान पर हो, उसका अंकित मान वही होता है। लेकिन उसका स्थानीय मान इस बात पर निर्भर करता है कि वह अंक सैकड़े के स्थान पर है या दहाई के स्थान पर है या इकाई के स्थान पर है या हजारवें स्थान पर है। इसके अनुसार उसकी वैल्यू तय होती है। किसी संख्या में अंक का मान उसकी स्थिति पर निर्भर करता है और अंकित मान अंक का अपना मान होता है। जैसे 12,345 में 3 का अंकित मान तो 3 ही होगा और इसका स्थानीय मान चूंकि 3 सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए इसकी वैल्यू 300 होगी। प्रश्न में दिया है कि इनके स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर क्या होगा, तो हम 300 में से 3 को माइनस करेंगे और आएगा 297 और इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4 होगा। इसी प्रकार एक संख्या है 63,606 में सभी 6 के स्थानीय मानों का योग बताना है। 63,606 में पहला 6 10,000 के प्लेस पर है, इसलिए इसकी वैल्यू 60,000 होगी। दूसरा 6 सैकड़े के स्थान पर है, इसकी वैल्यू 600 होगी और तीसरा 6 जो है वो इकाई के स्थान पर है, इसलिए इसकी वैल्यू 6 ही होगी और सबको जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 60,606 और इसका ऑप्शन 1
करेक्ट ऑप्शन होगा 60,606। इसी प्रकार का एक अगला प्रश्न है, संख्या 56,431 में 6 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान में अंतर बताना है। क्योंकि 6 यहाँ पर हजारवें प्लेस पर है, इसलिए 6 की वैल्यू 6000 होगी और 4 का अंकित मान 4 ही होगा। इसमें से हम 4 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 5996 होगा और इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन 3 होगा। स्थानीय मान से संबंधित यहाँ कुछ प्रश्न आपके अभ्यास के लिए दिए गए हैं, जिसका अभ्यास आप कर सकते हैं। वैसे इसका हल मैंने पिछले वीडियो में दिया है, यदि आप इसे देखना चाहें तो उसे देख भी सकते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा भिन्नों का चाल, टुकड़ों को समझना। जैसे किसी पिज्जा को हम बराबर बराबर टुकड़ों में बांट दें या किसी चॉकलेट को बराबर बराबर टुकड़ों में बांट दें और इससे रिलेटेड प्रश्नों को पूछा जाए। यहाँ एक प्रश्न इस टाइप का है कि एक चॉकलेट के 12 टुकड़े किए गए और 3 लोगों में ये बांटे गए। अंजू को टुकड़ों का 1/4 यानी 12 का 1/4 3 टुकड़ा होगा। सुजाता को 1/3 यानी 4 टुकड़े मिलेंगे और फिजा को 1/6 यानी 2 टुकड़े मिलेंगे। तो कुल 9 टुकड़े बांट दिए गए। अब मंजू के पास कितने टुकड़े बचे? तो कुल 12 टुकड़ों में से यदि हम 9 टुकड़े माइनस करें तो 3 टुकड़ा आएगा और इसका ऑप्शन 1 करेक्ट उत्तर होगा। इससे रिलेटेड यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो सीटेट परीक्षा में पूछे गए हैं, जिसका अभ्यास आप कर सकते हैं। सपोज कीजिए विमल ने कुल X कैंडी लाए जो एक पैकेट में था। इसका 1/3 भाग यानी X/3 इन्होंने जान को दे दिया। इसका 1/4 राधा को दे दिया यानी X/4 राधा को मिल गया और 5वां भाग सुष्मिता को यानी X/5 सुष्मिता को और मीकू को 1/6 यानी X/6 मीकू को मिल गया। इसको हम सबको जोड़ेंगे। इसका एलसीएम आएगा 60। 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे हम। 60 में 3 से भाग देंगे 20 आएगा। 20 का x में गुणा करेंगे 20x प्लस 60 में 4 से भाग देंगे 15 आएगा। 15 का x में गुणा करेंगे 15x प्लस यहाँ पर 60 में 5 से भाग देंगे 12 आएगा। 12 में x का गुणा करेंगे 12x प्लस 60 में 6 से भाग देंगे 10 आएगा और 10 का x में गुणा करेंगे तो 10x आएगा। और इसको हम जोड़ेंगे जब 2, 5, 2, 7, 1, 2, 3, 2, 5 57/60x। इसे हम x में से माइनस कर देंगे क्योंकि पूरी कैंडियां x थी तो x माइनस 57x/60 ये आ गया 60। यहाँ पर 60x माइनस 57x बराबर 3x/60। 3x/60 और 3x/60 बराबर है 6 के, क्योंकि 6 कैंडी बची हुई थी। यहाँ बची हुई कैंडियों को हमने निकाला तो ये हो जाएगा 3x बराबर 60 × 6
60 गुणे 6 और x बराबर हो जाएगा 60 गुणे 6 बटे 3। 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और बराबर आ जाएगा 120 कैंडी कैंडी, अर्थात कुल 120 कैंडी थी। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ भिन्नों के बढ़ते हुए क्रम या भिन्नों में कौन बड़ा कौन छोटा या कोई भी भिन्न किन भिन्नों के बीच में है, इस टाइप के प्रश्न दिए हुए हैं, जिसका अभ्यास आप कर सकते हैं। वैसे पिछले वीडियो में मैंने इसका सलूशन दिया है, यदि आप चाहें तो उसे भी देख सकते। इस टाइप का एक क्वेश्चन जो भी अगस्त 24 में पूछा गया है, इन भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में और आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम में लिखने के लिए हम इन भिन्नों का हर समान करेंगे, जिसके लिए इनको हम इस प्रकार लिख लेंगे 1/9, 1/21, 3/7, 12/63। एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका 63 आएगा, 9 7 63, यहाँ 7 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 7 9 63, 9 3 27, यहाँ पर 27 आएगा और यहाँ पर 12। इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे बड़ा भिन्न 3/7 होगा, क्योंकि इसके नीचे 27 है। 3/7 सबसे बड़ा है। उसके बाद ये संख्या है 12/63, क्योंकि यहाँ 12 आया है, 12/63। और इसके बाद ये संख्या है 1/9 और इसके बाद ये संख्या है 1/21। इस प्रकार से हमारा आंसर ऑप्शन 1 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहां पर एक प्रश्न दिया हुआ है, जो प्रश्न ये गणित की भाषा को समझने के लिए आपको ये जानना होगा। यहाँ पर गुणा भी करना होता है, भाग भी है और घटाना भी है, जोड़ना भी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? तो बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जोड़ घटाना गुणा भाग है। तो सबसे पहले हम भाग को करेंगे, यानी 35 में हम 5 से भाग देंगे तो 7 आएगा। उसके बाद हम गुणा करेंगे, 25.3 में 5 का गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15 के 5, 5 पचे 25, 25 1 26 के 6 हाथ में 2, 5 दूनी 10 2 12, 126.5 आएगा। -7 होगा, माइनस 3 का गुणा हम 18.5 में करेंगे, 3 पचे 15 के 5, 3/24 1 25 के 5 और 3 1 के 3 2 5। ये -7 है और -55.5 है। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, चूंकि ये माइनस माइनस वाले टर्म है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये आएगा 126.5 -62.5। इसमें से माइनस कर देंगे 0, 6 में से 2 गया 4 और 12 में से 6 गया 6, 64 आएगा, 64.0। इसका ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। और ऊपर वाले सवाल में बोर्ड मास से संबंधित एक प्रश्न और दिया हुआ है। यहाँ पर पहले हम भाग का कार्य
करेंगे तो 5 से हम काटेंगे पहली और दूसरी संख्याओं को। 5 एक्के 5, 5 एक्के 5, 5 एक्के 5, 5 एक्के 5, यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 35 हो जाएगा, 5 छक 30, फिर 5 छक 30, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, और इस प्रकार से एक संख्या मिलेगी हमको 2,46,642, और इसमें हम 1,111 से भाग देंगे। 2,46,642 में भाग देंगे 1,111 का, 2 बार जाएगा, 2 2 2 2, 4 4 2, फिर हम 4 उतारेंगे, फिर 2 बार जाएगा, 2 2 2 2, यहाँ पे 2 2 2, एक 2 उतारेंगे, यहाँ पर फिर 2 बार जाएगा, और इस तरह से ये कट जाएगा। आंसर 222 होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा 222 माइनस 222 और बराबर 0। इसका आंसर 0 होगा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट उत्तर होगा। अब हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं। पैटर्न में छिपा तर्क, गुप्त नियम। कुछ इसमें पैटर्न दिए होते हैं जिसमें हमको खोजना होता है, और खाली स्थान को उसी पैटर्न के अनुसार हमें भरना होता है। जैसे एक प्रश्न है हमारे सामने, 1 8 27 64 125, अगले 2 नंबर खाली हैं, जिसमें हमें ये खोजना है कि ये किस तरह से नंबर बढ़ रहे हैं। तो अगर हम इसको बारीकी से देखें तो ये पाएंगे कि 1 जो है 1 का क्यूब है, और 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, और 125 5 का क्यूब है। तो इस तरह से संख्या 1 2 3 4 5 6 का क्यूब आगे बढ़ रहा है। तो अगली संख्या हमारी 6 का क्यूब, और फिर नेक्स्ट हमारा 7 का क्यूब होगा, जिसमें हम अगर 6 का क्यूब करें तो ये 216 आएगा, 7 का क्यूब करें तो 243 आता है। तो इस प्रकार से यहाँ खाली रिक्त स्थानों पर 216 और 343 होगा, और इसका ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। पहले वाले प्रश्न में अगर हम देखें कि इसमें पैटर्न क्या है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें विषम संख्याओं का योग है। तो विषम संख्याओं का योग बराबर होता है जितनी संख्याएं होंगी उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी एन स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले में हम 2 संख्याएं हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, दिया है। 3 संख्याएं हैं दूसरे पैटर्न में, 3 का स्क्वायर 9 होगा। इसी तरीके से ये अगली जो संख्या है हमारी, इसमें कुल 9 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं। तो 81 होगा इसका स्क्वायर, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर जो संख्याओं को यदि हम बारीकी से देखें तो आपको ये दिखेगा ये सारी संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक 1 होता है और एक स्वयं की संख्या होती है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या 61 है,
तो यहाँ पे हम इसको 61 लेंगे और इसका ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं हम अपने 5वें टॉपिक पर, रोजमर्रा का गणित। सब कुछ एक साथ रखना, यानी यहाँ पर हम गुणा, भाग, जोड़, घटाना सभी क्रियाओं को लेकर के हमें रोजमर्रा के गणित के प्रश्नों को हल करना है। कैसे किया जाए, कैसे सीखें हम इसको, इसके लिए हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जिसके जरिए हम रोजमर्रा के गणित को आसानी से समझ सकते हैं। प्रश्न में मिक्स नट को 3 दर्जन पैकेट में बांटना है। प्रत्येक पैकेट का वजन बताना है। तो इसमें सबसे पहले हम जो भी हमारे पास नट दिया हुआ है उसे हम एक ही यूनिट में रखेंगे। जैसे 4.8 kg है तो ये 4800 ग्राम में होगा। किशमिश 2500 ग्राम में है, पहले से है। 3.5 kg काजू है जिसे हमें 3500 ग्राम में करना होगा और सबको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 10,800 ग्राम। इसे हमें 3 दर्जन यानी 36 पैकेट बनाने हैं। प्रत्येक पैकेट में कितने ग्राम आएंगे, इसमें हम 10,800 में भाग दे देंगे 36 का। 12 से कट जाएगा, 12 तिया 36, 12 नवा 108, 0 0। 3 से फिर हम काट देंगे, 3 एक के 3, 3 त्रिका 9, 0 0, यानी 300 ग्राम का एक पैकेट बनेगा, अर्थात इसका ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। अब एक प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, इसे यदि सिंपल मैथमेटिक्स की तरह हल करने की कोशिश करें तो 750 में 75 का गुणा करेंगे, फिर आप 7.50 में 750 का गुणा करेंगे और इस प्रकार से गुणा करने के बाद जो फिगर आएगा उसमें आप देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है, यानी किसकी लागत सबसे कम आई है, जो कि एक लंबा प्रोसेस होगा और आपको परीक्षा में समय बहुत कम रहता है। तो मैं आपको इसमें एक ऐसा शार्ट बताने का कोशिश करूंगा कि जिससे आपको कहीं भी गुणा करने की जरूरत न। जैसे पहले प्रश्न में हमें 750 गुणे 75 है, तो इसको गुणा न करके हम ये सिर्फ ये लिख सकते हैं कि 75 गुणे 75 गुणे 10। दूसरी संख्या को हम लिख सकते हैं 7.5 7.50 गुणे 750। तो इस 750 का जो 10 है, हम इसको 7.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 हो जाएगा और 75 गुणे 75 हो जाएगा केवल। अगली संख्या है 750 को 7.5 दर्जन है, यानी 12 भी होगा, तो 750 गुणे 7.5 इंटू 12 होगा। इसको हम लिख सकते हैं 750 का जो 10 है उसका मल्टीप्लाई हम 7.5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 75 गुणे 75 और गुणे 12। अगली फिगर है 7.5 गुणे 75 दर्जन है, गुणे 12, 12 यूनिट है। ये बराबर होगा, यहां पर हम 10 का गुणा कर दें और 10 से भाग दे दें
तो इसका कोई अंतर नहीं आएगा मान में। 7.5 में जब हम 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 75 और गुणे 75, 12 में हम 10 से भाग दे देंगे तो आएगा 1.2। इस प्रकार से अगर हम 75 गुणे 75 को x मान लें तो पहला जो ऑप्शन है वो हमारा 10x हो जाएगा, दूसरा x हो जाएगा, तीसरा 12x हो जाएगा और चौथा 1.2x हो जाएगा। अब हमें ये बताने में बड़ा आसान हो गया कि कौन सा फिगर किसकी लागत सबसे कम होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10x है, x है, 12x है, 1.2x है, सब x का कोई न कोई मल्टीपल है, इसलिए सबसे छोटा ऑप्शन 2 होगा x, जिसकी वैल्यू आ रही है। तो सबसे छोटा ये x ये दूसरा होगा, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, 7 सही 1/2 किलोग्राम नमक से हम 1/12 किलोग्राम नमक के कितने पैकेट बना सकते हैं। तो सीधा साधा सवाल में केवल भाग करनी है आपको। 7 सही 1/2 भागा 1/12, यूनिट सेम है, ये हो जाएगा 15/2 और यहाँ पर भाग को गुणे के रूप में लिखेंगे तो ये फिगर चेंज हो जाएगा, 12/1 हो जाएगा और 2 छक 12, 15 छक्का 90, यानी कितने पैकेट नमक के बनेंगे तो 90 पैकेट बनेंगे। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न आपसे ये जानकारी चाहता है कि यदि एक अंडे का द्रव्यमान, एक अंडे का वजन 65 ग्राम है तो 2 दर्जन अंडे हैं तो उनका द्रव्यमान कितना होगा। 2 दर्जन का मतलब होगा 24, तो एक अंडे का वजन 65 है, तो 65 में आप 24 का गुणा कर दें, 4 पचे 20 की 0, 4 छक 24, 2 26, 2 पचे 10 की 0, 2 छक 12 1 13, 0 6 5 1, 1560 ग्राम अंडे का वजन आया। लेकिन यहाँ पे जो आंसर आया है वो सब किलोग्राम में है, तो इससे हम 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, तो इसको हम किलोग्राम बना लेंगे। तो 1000 से भाग दे करके ये हो जाएगा 1.560 किलोग्राम और इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्रिकेट से संबंधित एक प्रश्न आपके सामने है। ये टीम ए है, ये टीम बी है। टीम ए ने पहली पारी में 368 रन बनाए, दूसरी पारी में 458 रन बनाए, कुल रन 8 8 16, 6 5 11, 1 12 के 2 और 4 3 7 1 8, 826 रन बनाए। टीम बी ने कितने रन बनाए। टीम बी ने पहली पारी में 395, दूसरी पारी में 439, दोनों को जोड़ा जाए 9 5 14 के 4, 9 3 12 1 13 के 3, 4 3 7 1 8, 834 रन बनाए। तो टीम बी 8 रन ज्यादा बनाई। टीम बी ने टीम ए को 8 रनों से हराया और ये ऑप्शन 2 इसका करेक्ट उत्तर होगा।
एक प्रश्न है जो जनवरी 2024 में सीटेट में पूछा गया है। एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, मान लीजिए वो संख्या x है, इसमें 8 जोड़ दिया जाए, संख्या अपने का दुगना हो जाता है, यानी संख्या पहले x थी, अब ये 2x हो जाएगा। इस x को उस पार ले जाइए तो हो जाएगा 2x माइनस x इज इक्वल टू 8, या x इज इक्वल टू 8 आएगा, और इसका ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। अंकों की समझ पर एक प्रश्न यहाँ दिया हुआ है। 6 अंक दिए हुए हैं और इनसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या बन सकती है? तो बड़ी से बड़ी संख्या होने के लिए सबसे बड़ी संख्या बाएं होगी, सबसे बड़ी संख्या 9 होगी, उसके बाद हम 6 लिखेंगे, फिर 5 प्लस उसके बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 0। अब यहां प्रश्न उठता है कि इन्हीं अंकों से सबसे छोटी संख्या भी 6 अंकों की होगी। तो 6 अंकों की संख्या होने के लिए अगर हम 0 को पहले लिख देंगे तो यह संख्या जो है 5 ही अंक की होगी। इसलिए हम अब जो है सबसे छोटी संख्या के लिए सबसे छोटी संख्या बाएं तरफ लिखेंगे, उसके बाद हम बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर 1 हम लिखेंगे पहले, उसके बाद 0 आएगा, 0 के बाद 3, फिर 5, फिर 6, फिर 9, और दोनों का अंतर निकाल देंगे। 10 में से 9 गया 1, 10 में से 6 गया 4, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 6 बचेगा, 8 बचेगा। तो 8,61,741 ये संख्या होगी 8,61,741। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट उत्तर होगा। अब यहां एक ऐसी संख्या दी हुई है, वो छोटी से छोटी संख्या 1,729। यहां आपको ये निकालना है कि किन्हीं दो संख्याओं का क्यूब का योग, जो संख्याएं भिन्न भिन्न हों, अलग अलग हों, उनके क्यूब का योग सेम आए। तो इस प्रकार की दो संख्याएं, एक तो 1 का क्यूब और 12 का क्यूब, दोनों को जोड़ा जाए तो यहाँ पर 1 का 1 आएगा और 12 का आएगा 1,728, और दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1,729। इसी तरीके से 9 का क्यूब आएगा 729 होगा, 729 प्लस 1,000, और दोनों जोड़ेंगे तो ये 1,729 होगा। इसे रामानुजम संख्या कहते हैं, और इसका ऑप्शन 2 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 1,729 सबसे छोटी संख्या है, जिसे दो अलग अलग तरीकों से दो घनों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो एक रामानुजम संख्या होगी। तो आज हमने क्या सीखा? संख्याओं की भाषा को कैसे समझें, स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर क्या होगा, फ्रैक्शन को विजुलाइज करके आसान बनाना। चौथा पॉइंट है छिपे हुए पैटर्न को ढूंढना सीखना, और सबसे जरूरी और सबसे बड़ी बात, प्रॉब्लम को छोटे छोटे आसान स्टेप में तोड़ना सीखा। यह याद रखना बहुत जरूरी है कि गणित सिर्फ एक विषय नहीं है, यह लॉजिकली विषय को सोचने और समझने का तरीका है। उम्मीद है इन तरीकों से आपको अगली परीक्षा में जरूर मदद मिलेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। गणित पहेलियां सुलझाने की एक भाषा है,
आप अगली कौन सी पहेली सुलझाएंगे, इसे हमें कमेंट में ज़रूर भेजें। धन्यवाद।